हेलो दोस्तों, एबले स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। हम जो है हिमाचल की नदियां जो है डिस्कस कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे ब्यास नदी के बारे में। ब्यास नदी जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस नदी है और इसका जो एक पवित्र और ऐतिहासिक क्या महत्व है, इस वीडियो में हम जो है इसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो आप जो है वीडियो के एंड तक जो है बने रहे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं हम उन सब के बारे में जो है पूरा विस्तार से जो है डिस्कस करेंगे। तो जो ब्यास नदी है, सबसे पहले तो ये आएगा कि भाई ब्यास नदी का जो नाम है वो किससे पड़ा है। तो जो महर्षि वेद व्यास के नाम पे जो है इस नदी का नाम जो है ब्यास नदी पड़ा है। किसके नाम से पड़ा है? महर्षि वेद व्यास के नाम से जो है इस नदी का ये नाम पड़ा है। और ये जो नदी है, इसका जो वैदिक नाम है वो है अर्जिकिया। जी हाँ, अर्जिकिया जो है इस नदी का जो है वैदिक नाम है, जबकि संस्कृत नाम जो है वो विपाशा है। तो वैदिक नाम और संस्कृत नाम ये दोनों ही नाम जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में जो है ये पूछे जाते हैं। तो वैदिक नाम अर्जिकिया, संस्कृत नाम जो है विपाशा है इस नदी का। एक्चुअल में अगर अर्जिकिया आज भी बल्कि जो कि कुल्लू के जो ऊपरली साइड के लोग हैं, कहने का मतलब है जो ब्यास नदी के जो ऊपरी भाग है उनको जो है आज भी जो है उस एरिया को जो है ऊजी कहा जाता है। और जो वहाँ के जो लोग हैं उनको जो है जेचा के नाम से आज भी जानते हैं। तो मतलब ये जो है, ये जो अर्जिकिया है उससे ही जो है ऊजी जो है उस ऊपरी भाग को, मतलब जो ब्यास नदी का ऊपरी भाग है उसको जो है ऊजी कहते हैं। और जो वहाँ के लोग हैं उनको जो है जेचा कहा जाता है। तो इसका जो वैदिक नाम और संस्कृत नाम दोनों ही आपने ध्यान रखना है। और भाई इस नदी का जो है उद्गम कहाँ से होता है? तो इस नदी का जो उद्गम है ब्यास नदी, ये जो है निकलती है जो रोहतांग के समीप जो है ब्यास कुंड है, जो कि 3978 मीटर की ऊंचाई पे है। वहां से जो है ये नदी निकलती है। कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश में ही जो रोहतांग के समीप जो है जो ब्यास कुंड है, वहां से जो है ये नदी जो है निकलती है। ठीक है। और इस नदी की जो टोटल लंबाई है वो जो है 460 किलोमीटर है, जबकि हिमाचल में जो है 256 किलोमीटर की दूरी जो है ये तय करती है। तो टोटल लेंथ जो है कितनी है? 460 किलोमीटर, जबकि हिमाचल में जो है ये कितनी दूरी तय करती है? 256 किलोमीटर की दूरी जो है ये तय करती है। और इस नदी का जो जल संग्रहण क्षेत्र है वो जो है 12,000 वर्ग किलोमीटर है। जल संग्रहण क्षेत्र कितना है? 12,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। और उसके बाद आता है इसकी जो सहायक नदियां हैं। तो सहायक नदियां जो है जैसे बनेर है, राम गंगा है, लूनी, पार्वती, सेंज, तीर्थन, ऊहल, हाउल, हारला, ये सभी जो है इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है। और उसके बाद आते हैं कि भाई ब्यास नदी के किनारे जो है कौन कौन से प्रमुख नगर है। ठीक है। तो कुल्लू हो गया, अम, मनाली हो गई, मंडी है। ठीक है। वो सारे के सारे जो है ये जो है सब जो है ब्यास नदी के तट पे जो है ऐतिहासिक नगर है ये। ठीक है। इसके अलावा जैसे कांगड़ा है, नादौन है, देहरा, गोपीपुर और कपूरथला। कपूरथला जो है पंजाब में है, ये भी जो है ब्यास नदी के किनारे ही स्थित नगर है ये। उसके बाद जो है जो एडवेंचर गेम्स के लिए जो है सबसे फेमस है ये नदी। अगर आपको आएगा कि हिमाचल की कौन सी नदी जो है एडवेंचर गेम्स के लिए जो है प्रसिद्ध है, तो वो जो है ब्यास नदी जो है ये सबसे फेमस है। आपने सुना होगा रिवर राफ्टिंग वगैरह जो है कुल्लू मनाली में बहुत ज्यादा होता है, तो वो जो है किस नदी पे है? वो ब्यास नदी पे ही होता है। ठीक है। और ब्यास नदी की जो जल विद्युत क्षमता है वो जो है सतलुज के बाद जो है दूसरे नंबर पे आती है। ये 5,357 मेगावाट जो है इसकी जल विद्युत क्षमता है। आपने पढ़ा है कि सबसे ज्यादा जो है सतलुज नदी से जो है बिजली पैदा होती है। तो दूसरे नंबर पे जो है ब्यास नदी पे होती है, क्योंकि जितनी भी जैसे ब्यास की जो सहायक नदियां हैं, जैसे पार्वती है। ठीक है। तो पार्वती पावर प्रोजेक्ट जो है आपको पता होगा वो जो है हिमाचल का जो है सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट भी है। ठीक है। तो वो जो है
वहाँ पे मतलब बिजली जो है सबसे ज़्यादा जो है मतलब पैदा होती है, आपको पता होगा, ठीक है। और जो पोंग बांध है वो भी जो है ब्यास नदी पे ही है, ठीक है। कांगड़ा में पोंग बांध परियोजना है, वो जो है जिसको कि महाराणा प्रताप सागर परियोजनाएं बोलते हैं, वो जो है किस नदी पे है, ब्यास नदी पे। ये जो परियोजना है ये सिंचाई, विद्युत उत्पादन और पक्षी अभ्यारण्य के लिए जो है फेमस है, ये पोंग जो परियोजना है हिमाचल सरकार की, ठीक है। इसके अलावा आपने ध्यान रखना है, जब सिकंदर महान ने जो है भारत पे अटैक किया था तो 326 ईस्वी पूर्व में, तो ब्यास नदी जो है उसकी जीत में जो है बाधा आई। एक्चुअल में जब सिकंदर महान की जो सेना है वे जो है जब मुकेरिया पहुंची, तो उससे आगे जो है बीच में, क्योंकि वहां पे ब्यास आती है, तो वहां जो सिकंदर की जो सेना है उन्होंने आगे बढ़ने से जो है मना कर दिया। और 3 दिन तक जो है वो वहीं पे जो है डेरा डाले रहे। और अंत में जो है सिकंदर को जो है यहाँ से जो है खाली हाथ जो है वापिस लौटना पड़ा, मतलब वो जो है इंडिया में अटैक जो है नहीं कर पाया। तो मतलब सिकंदर महान की जो जीत की जो एक मंशा थी जो है, तो उसको जो है ब्यास नदी ने जो है खत्म किया। मतलब वो उसकी सेना और वो खुद जो है यहाँ से आगे आ ही नहीं सके, मुकेरिया से आगे जो है वो बढ़ नहीं सके, और वो जो है वापिस अपने देश चला गया, ठीक है। तो कई बार आता है सिकंदर महान की जो सेना है वो जो है किस नदी ने जो है बाधा डाली थी, उसमें भी जो है ब्यास नदी ने ही जो है बीच में बाधा डाली थी, ठीक है। ये जो नदी है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस कर दी है, ये इसका जो उद्गम स्थान आपको पता ही होगा, ब्यास कुंड से है। और उसके बाद जो है बजौरा एक जगह है, ये जो है बजौरा में जो है ये मंडी जिले में प्रवेश करती है, ठीक है। और उसके बाद जो है मंडी से ये कांगड़ा में जाती है, ठीक है। और कांगड़ा के बाद जो है ये जो है पंजाब में प्रवेश करती है। और पंजाब में जो है हरी का पत्तन जो है जो जगह है, वहां पे ये नदी जो है सतलुज नदी में मिल जाती है, ठीक है। लास्ट में मतलब हरी का पत्तन जो है जगह है, वहां पे जो है ये नदी जो है सतलुज नदी में ही मिल जाती है ये, ठीक है। तो और आपको पता है फिर सतलुज में जैसे ये मिलेगी, उसके बाद ये पाकिस्तान में जो है नदी जो है, दोनों ही ये नदियां सतलुज हो गया, ब्यास हो गई, ये जो है किसमें मिलती है, सिंधु नदी में मिलती है, ठीक है। तो ये जो है कुछ एक फेमस जो फैक्ट थे वो थे इस नदी के बारे में। आपको जो है इसमें जो आएगा पेपर के दृष्टि से, वो सबसे पहले जो है आपको आएगा कि भाई ब्यास नदी का वैदिक नाम क्या है, तो ध्यान रखना वैदिक नाम इसका अर्जी किया है। संस्कृत नाम जो है इसका विपाशा है। जो इसकी सहायक नदियां हैं पहले भी मैं बता चुका हूँ, पार्वती, उवल, हुडला, सैन, सुकेती, ठीक है, बिनवा। मतलब कहने का मतलब मंडी, कांगड़ा और कुल्लू की जितनी भी जो नदियां बहती है छोटी छोटी, वो सारी की सारी जो है ब्यास में जाती है, ठीक है। और हिमाचल में जो है 256 किलोमीटर की दूरी ये तय करती है। होप होप आपको जो है जो आज का वीडियो है ये पसंद आएगा। थैंक यू।